नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने साथी मित्रों और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसानों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और साथ में आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज के वीडियो का विषय है अमरूद की खेती। तो अमरूद की खेती भी बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है किसान भाइयों के लिए। तो आप चाहें तो अमरूद की खेती भी कर सकते हैं। अमरूद की बागवानी लगाने के लिए उत्तम जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, सिवाय अम्लीय और क्षारीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छे जल निकास की किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, इसकी बागवानी लगा सकते हैं। बागवानी दो तरह से लगाई जाती है। एक तरीका होता है ट्रेडिशनल, जो काफ़ी दूरी मेंटेन करके चला जाता है, और एक होती है सघन बागवानी। तो आप दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं अपनी सुविधा और अपने बजट के अनुसार। सघन बागवानी में बहुत ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है, समय समय पर उसकी कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, एवं समय से उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अमरूद की बागवानी लगाने के लिए सबसे पहले आपको वैरायटी का चुनाव करना होगा। आपके यहाँ का बाज़ार की स्थिति क्या है, आपके यहाँ क्या कौन सी वैरायटी ज़्यादा डिमांड में रहती है, उसी के हिसाब से चुनाव करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए पहले वैरायटी के विषय में जानते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 इस तरह की वैरायटियां लगाई जाती हैं, जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा के अलावा इलाहाबाद की एक और वैरायटी आती है, जो ऊपर से देखने में बिल्कुल एप्पल यानी सेब की तरह लगती है, लाल कलर की होती है उसकी चमड़ी। तो उसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो इन दोनों वैरायटियों में से कोई भी आप एक लेकर के इसकी भी खेती कर सकते हैं। यह इसका साइज इलाहाबादी सफ़ेदा का बहुत बड़ा होता है, लगभग 300 से 400 ग्राम 500 ग्राम तक पहुंच जाता है। और इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। एक वैरायटी है लखनऊ 49, ये भी, इसका गूदा भी सफ़ेद होता है और बहुत ही बढ़िया इसका भी स्वाद होता है। आप इसको भी लेकर के इसकी भी खेती कर सकते हैं। आप किसी विश्वसनीय नर्सरी से इसके पौधे लेकर के आप खेती कर सकते हैं। एक वैरायटी है ललित करके, तो आप ललित भी लगा सकते हैं। ललित की भी हार्वेस्टिंग 12 महीने चल सकती है। वो अगर आप उसका प्रबंधन ठीक से करते हैं तो ये 12 महीने फ्रूटिंग देती रहती है। और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर का गूदा लाल होता है और इसकी शाखाएं बड़ी बड़ी होती हैं और यह खूब फलत देता है। तो आप ललित भी लगा सकते हैं। एक वैरायटी और बहुत प्रचलन में है, बीएनआर विही के नाम से प्रसिद्ध है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है। यह 400 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम तक का इसका साइज निकल करके आता है।
तो 1200 ग्राम की साइज भी ये दे देता है और एक बिल्कुल गोल होता है और सुंदर एवं आकर्षक होता है, जिससे बाज़ार में आराम से ये 60 से 70 रुपये केजी मंडियों में बिक जाता है। उसके बाद एक वैरायटी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, ये है वो है रेड डायमंड करके आती है। इसके फल का वज़न भी 400 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है। बेहद आकर्षक इसका गोल साइज का फल होता है और इसके अंदर का गूदा बिल्कुल तरबूज के कलर का होता है, कुछ वैसा ही टेस्ट भी इसका होता है। और इसकी डिमांड बाज़ार में हर समय बनी रहती है और यह मंडियों में अक्सर 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये किलो तक बिकता है। अभी इसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत अधिक है, जितनी कि किसान भाई या हम लोग उसकी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। किसी विश्वसनीय नर्सरी से आप इसके पौधे ले लें और इसको लगाएं। तो बागवानी करने के लिए सर्वप्रथम ये मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट लंबा और 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना चाहिए और गड्ढे खोद करके इसको 1 महीने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो ऊपर से 1-1.5 फीट की मिट्टी को अलग रखते हैं और उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसको अलग रखते हैं। दो तरफ इस गड्ढे की मिट्टियों को रखते हैं। तो जब इसमें इसका रोपण करना होता है तो उससे पहले ही हम लगभग 1 महीने पहले इसमें गोबर की खूब सड़ी हुई खाद 10 किलो, जो नीचे की मिट्टी है उसको छोड़ करके जो ऊपर की मिट्टी है उसी में मिला करके उसको गड्ढे में पहले डाल देते हैं। उसके बाद फिर जो नीचे वाली मिट्टी निकली होती है फिर उसके ऊपर डालते हैं। इस प्रकार से गड्ढे को भर देते हैं। भर देने पर यह लगभग ज़मीन के सतह से 6 इंच ऊपर उठ जाता है। तो जब बारिश होती है तो फिर यह बैठ जाता है। तो बारिश हो जाने के बाद लगभग जब यह मिट्टी ठंडा हो जाए तो लगभग महीने भर बाद अगस्त महीने में अमरूद के पौधे इस गड्ढे में रोपित कर दिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ दीमक की प्रॉब्लम है तो आप इसमें रेजेंट या कार्बोफ्यूरान भी लगभग 20 से 25 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से दे करके भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से लगाएंगे उसके बाद इसमें कुछ रासायनिक उर्वरक भी आप चाहें तो दे सकते हैं। इसमें 50 से 75 ग्राम तक DAP दे करके तब पौधे का रोपण करना चाहिए। तो पौधा जल्दी ही ग्रोथ करने लगता है। इसमें रेड डायमंड वैरायटी जो है या ताइवान पिंक जो वैरायटी है, ये दोनों वैरायटियों उत्पादन के मायने में बहुत ही शानदार हैं। रेड डायमंड से भी आगे है ताइवान पिंक। तो इस तरह की वैरायटियों का आप चुनाव करके इनको लगा सकते हैं और अपने नज़दीक के या किसी भी विश्वसनीय नर्सरी से इनके पौधे ले करके और आप इनको लगा सकते हैं। लगाने के बाद प्रति वर्ष जुलाई में और फिर अक्टूबर में और फरवरी में, इन 3 महीनों में कुल मिलाकर के 200 ग्राम DAP और 100 ग्राम पोटास इसको तीनों सीजन में बांट करके देना चाहिए, जिसमें 10 किलो गोबर की खाद भी ऐड कर लेना चाहिए हर सीजन में।
तो जहाँ तक लगभग पौधे की लंबाई चौड़ाई होती है, जितना दूर तक उसका कैनोपी फैला हुआ होता है, उतने दूर में गुड़ाई करके इस खाद को उसमें मिला देना चाहिए और इसकी देख रेख करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से एक तनावेधक नाम का कीट लगता है, उसको भी आप उसके तनावेधक के उपचार के लिए जो उसमें आप देखेंगे तो तना के अंदर छेद हो जाता है और उसके बाहर जाली जाली सा हो जाता है, तो जाली को हटा करके साफ करके और जो उसका छेद होता है उस छेद में डिस्पोजल सिरिंज से उसमें पेट्रोल भर करके और उस गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, तो ये कीड़ा मर जाता है और इससे समस्या से आपको निजात मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप इसकी 12 महीने फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको पर्याप्त ढंग से मेहनत करनी होगी। तो अगर आप अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।